नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कॉटन वाली कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और ये 2.5 मीटर से भी थोड़ा सा कम कपड़ा था, उसमें से मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी घेर वाली कुर्ती बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसमें से मैं टॉप पार्ट निकालूंगी। तो इस तरीके से फोल्ड करके जब आप निकालोगे, कम साइज़ वालों के निकल जाएगा, ज़्यादा साइज़ होगा फिर नहीं निकलेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लंबाई का निशान लगा दे। टॉप पार्ट में 14 इंच का रेडी रखूँगी तो 15 इंच का यहाँ पर टॉप पार्ट बनाऊँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर नीचे दोनों साइड हमारा सिलाई में जाएगा आधा आधा इंच, इसलिए। तो यहाँ पर निशान मैंने सीधा लगा दिया है। अब यहाँ पर जितना आपको नेक रखना है बैक वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल लेने होते हैं। तो मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी 7 इंच। आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ यहाँ पर लेना है। तो आर्म होल भी ये मैं यहाँ पर 7 इंच ही रखूँगी। और आपके चेस्ट का 4th भाग आपको यहाँ पर चेस्ट के लिए लेना है और उसमें आपको प्लस कर देने हैं। 1.5 इंच ही बच रहा है यहाँ पे कपड़ा, तो मैं 1.5 इंच ही लूँगी। तो जहाँ पर चेस्ट है 34, उसे मैं डिवाइड करेंगी 4 से, तो 8.5 आएगा। तो 8.5 पर यहाँ चेस्ट का निशान लगा दूँगी और 1.5 इंच ये मैं ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तब नीचे की साइड हम लेंगे कमर का नाप। तो आपका जो भी कमर का नाप आएगा उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। 29 यहाँ पर कमर है तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 7.2 आएगा। और 1.5 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन के लिए है। तो टॉप पार्ट निकालने के बाद हम इसमें बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे और जो बचे का कपड़ा उसमें से हम बाजू बनाएंगे। तो इतने कम कपड़े में भी आप बहुत ही ब्यूटीफुल सी घेर वाली कुर्ती बना सकते हो। और यहाँ पे 1 इंच हम कम कर देंगे, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है यहाँ पर। और अब यहाँ से हम 1 इंच पर ये निशान लगाएंगे और इसमें गोलाई दे देंगे आर्म होल की। और हाफ इंच हम अंदर की साइड लगाएंगे अब, और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ से भी हम मिलाने के बाद शेप दे देंगे इसमें इस तरीके से। और अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे और विड्थ लेंगे हम नेक की 2.5 इंच। आप 3 इंच भी इसे ले सकते हो। और यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद है। तो 5 इंच मैं लूँगी यहाँ पर रेडी। 5.5 इंच पर आप निशान लगा लें, 5 इंच का रेडी कर लें। तो ये गोलाई मैंने यहाँ पर दे दी है नेक की और अब इसे हम कट कर देंगे। तो आप कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से रख लें और उसमें से टॉप पार्ट का निशान लगाएं, फिर बॉटम पार्ट का निशान लगाएं। और फिर आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपकी कुर्ती इतने कम कपड़े में बन सकती है कि नहीं बन सकती है। जो सिंपल सूट सलवार का जो कपड़ा आता है ये वही वाला कपड़ा है। साथ में मैंने इसके पैंट भी बनाई है, जिसकी मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दी थी। कटिंग की और स्टिचिंग की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट कटिंग कर ली है। अब मैं बैक वाला पार्ट इसमें से निकाल दूँगी और इसके बाद इसे अच्छे से बिल्कुल बराबर से रख के हम नेक कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हम ये वाली शेप भी कट कर लेंगे फ्रंट आर्म होल की। और हमने अब बैक साइड रखा है और यहाँ पे हम सेंटर कट लगा देंगे इसमें। और नेक का यहाँ पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच मैंने विड्थ ली है और यहाँ पर लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें भी हम गोलाई दे देंगे। 3 इंच रखी है ये मैंने रेडी बैक पार्ट में। और ये इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया। अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे बराबर से। और हमारी जो कुर्ती है उसकी लेंथ है 44, जो हमें रेडी चाहिए। उसमें से 14 इंच हमने कम कर दिया है, जो कि हमारा टॉप पार्ट था। तो 14 इंच कम करके अब हम अपनी लेंथ का यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 44 इंच, ठीक है। तो 45 पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच हमारा आधा आधा सिलाई में भी जाएगा, इसलिए। अब इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि एक पार्ट हमारा फ्रंट के लिए कटेगा और एक पार्ट हमारा बैक के लिए कटेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डबल करके देखो 14 इंच कम करके
फिर मैंने 45 इंच पर निशान लगा लिया। अभी देखिए नीचे की साइड जो कपड़ा बचेगा, यहाँ तक तो हमारे ये 2 पार्ट हो जाएंगे बॉटम के लिए, और ये जो कपड़ा हमारा बचेगा ना, इसमें से हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो इसे मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बाजू किस तरह से कट करनी है, जितना आपने यहाँ पर आर्म होल के लिए लिया था ना, उतना ही आपको बाजू के लिए लेना है। उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई मेरे पास इतनी ही बची है, तो मैं पूरी ही ले लूँगी। 8 या 9 इंच के आसपास की इसकी लंबाई रहेगी बाजू की। और विड्थ आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया उस हिसाब से ले सकते हो। 3 इंच पे यहाँ लगाया और 3 इंच पे यहाँ पर निशान लगाया, दोनों को आपस में मिला दिया मैंने। और यहाँ से फिटिंग का निशान आपको लगा लेना है, जितना भी आपकी बाजू का आएगा। तो इस तरीके से निशान लगाया मैंने और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है और अब यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही प्यारी सी घेर वाली कुर्ती बना करके तैयार कर सकते हो। उसे चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके हाफ में हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा देंगे और इसमें इस तरीके से शेप दे देंगे। ये फ्रंट आर्म होल की हम शेप देते हैं यहाँ पे। और अब इसमें से 2 पार्ट उठाने हैं हमें, क्योंकि हमने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है। और अब इसे इस तरीके से कट कर देना है, पूरा कट नहीं करना है, केवल ऊपर के 2 पार्ट। तो ये बाजू की भी कटिंग हो गई। अब जो बचा हुआ कपड़ा था हमारा, हमने कट किया था, तो उसे हमें बराबर से इस तरीके से रख देना है। ये देखिए 14 इंच छोड़ करके हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती की लंबाई चेक की है। 44 इंच है तो 45 लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे जो भी मेज़रमेंट होगा वो होगा आपकी कमर के हिसाब से, जो आपकी कमर आई है। तो कमर आई हमारी 29, उसे हम डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि 8 कलियाँ यहाँ पर कटेगी, ठीक है। फ्रंट में 4 और बैक में 4, तो हम आएगा 29 को डिवाइड करेंगे 8 से, 3.6 आएगा, प्लस 1 करेंगे ताकि, क्योंकि दोनों साइड हमारा सिलाई में भी जाएगा इसलिए, तो 4.6 आ जाएगा। तो 4.6 के हिसाब से हम यहाँ पर दोनों साइड निशान लगा लेंगे और इनको मिला देंगे। तो 4.6 आएगा ना, तो 4.7 या 8 पर आप यहाँ पे निशान लगाएं, जरा सा एक्स्ट्रा ले लें तो आपका मार्जिन के लिए भी बहुत अच्छे से बच जाएगा। बीच में से मैंने इसको कट कर दिया है। ये दोनों साइड से हमारा बंद था, तो इसको भी हम कट कर देंगे। जैसे हम पेटीकोट कट करते हैं, ये वही तरीका है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें कम कपड़े में आप बहुत अच्छी घेर वाली कुर्ती बना करके रेडी कर सकते हो। कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया, नीचे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था ना टेढ़ी में जो जाता, उसको हम कट कर देंगे दोनों साइड से। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कट कर देंगे। ये देखिए, बराबर करने के लिए दोनों साइड, और ये देखिए बराबर हो गया है। और यहाँ से 4 कलियाँ हमारी ये निकल जाएंगी और इसे भी हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो बाद में। और ये देखिए मैंने किस तरीके से रखा है, सीधी साइड को सीधी साइड रखेंगे, जोड़ेंगे, और जो ये तिरछी साइड है उसे हम बीच में रखेंगे, दोनों तिरछी साइड होगी। और ये दूसरी साइड भी हमारी, ये देखिए तिरछी साइड है, और ये दूसरी साइड भी हमारी सीधी साइड है। तो सीधी साइड को सीधी साइड जोड़ना है और तिरछी साइड को तिरछी साइड से जोड़ना है। और रखने का तरीका देख लीजिए, तिरछी साइड मैंने बीच में रखी है। इस तरीके से आपको ये 4 कलियाँ जोड़ लेनी है फ्रंट के लिए और 4 कलियाँ हमें जोड़ लेनी है बैक के लिए। तो ये इस तरीके से जब आप कटिंग करोगे, बहुत कम कपड़े में 2 मीटर में आपका ये नीचे की कलियाँ कट के तैयार हो जाएगी। तब ये हमने टॉप पार्ट लिया है, इसे हम स्टिच करेंगे पहले। तो सेंटर का निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और इसमें ना ये गले पर लेस दी हुई थी, तो मैंने इसे निकाल के अलग कर लिया था पहले ही। तो इसे मैं अब यहाँ पर नाप करके लगा दूँगी। तो सेंटर का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, कितनी लंबी आप इसे लगाना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें मैं सेंटर का निशान लगा लूँगी ताकि हमारी लेस हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, क्योंकि सेंटर में रहेगी तो ज़रा सी भी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो बहुत ख़राब दिखेगी, इसलिए आपको बिल्कुल बराबर से इसको लगाना है। तो ये मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। अब मैं ओरेप पट्टी से नेक बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ओरेप पट्टी कट करके रखी थी, उसे मैं एक पैर की सिलाई लगा दूँगी और हल्का हल्का यहाँ पर कट दे दूँगी। कट करने से क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तब ये देखिए दोनों नेक मैंने तैयार कर लिए। जॉइंट से जॉइंट हम मिलाएंगे इस तरीके से और 1/2 इंच पर हम सिलाई कर देंगे।
और अब इसे सीधा करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ पर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से कर दिया है और अब यहाँ पर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। इसमें पूरे में गोलाई में दोनों नेक को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और एक पट्टी से नेक बनाना बहुत ईजी है। तो देखिए नेक मैंने रेडी कर लिया है। जब आप इसे प्रेस करोगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपकी इच्छा है आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो, सिंपल सिलाई भी कर सकते हो। अब जो हमारा बॉटम पार्ट है वो मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। कलियाँ मैंने इस तरीके से सिलाई करके रेडी कर ली है। दूसरे पार्ट में भी आपको ऐसे ही कर लेना है। 4 कलियों का हमारा ये सेट है। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिलाई कर दी है। तो दोनों पार्ट हम रेडी करके रख लेंगे और फिर हमें टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से जोड़ना है। तो ये किस तरह से जोड़ना है, देखिए सेंटर का आपको ध्यान रखना है और जो ये सेंटर में हमारा है ना निशान, इसको हमें सेंटर से इस तरीके से मिलाना है क्योंकि एक कली हमारी सेंटर से है ना, तो हमें बिल्कुल बराबर से रख कर के इसमें सिलाई करनी है। और मैं इस तरीके से इसे रख दूँगी, ऐसे सेंटर का ध्यान रखना है आपको और फिर पूरे में हम सिलाई कर देंगे। तो 1/2 इंच पर मैंने सिलाई कर दी है। अटैच कर दिया मैंने बॉटम पार्ट को अपने टॉप पार्ट से और इसी तरीके से बैक साइड से भी हम कर देंगे। और अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी बाजू। तो बाजू के लिए मैंने ये लेस ली है और ये मैंने सोचा इसके डिज़ाइन बनाया जाए और लेंथ हल्की सी बढ़ भी जाएगी इससे, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैंने इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया और एक पैर की यहाँ पर सिलाई कर दी है। अभी मैंने लेस को उल्टा करके रखा था, मैं इसे सीधा कर दूँगी और एक सिलाई में इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरीके से आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन भी बना सकते हो, लेंथ भी आप अपनी बाजू की बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। अब इसके ऊपर मैं ऐसे रख कर के एक पैर की सिलाई यहाँ पर भी कर दूँगी और अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई हमें यहाँ पर करनी है। इससे क्या है कि बाजू में डिज़ाइन भी हमारा हो गया और थोड़ी सी लेंथ भी यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा बाजू का डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हुआ है और बाजू भी हमने रेडी कर लिए। दोनों बाजू इस तरीके से रेडी कर लेनी है हमको। और अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मैंने पिन लगा दी है। सेंटर का निशान आपको ज़रूर से लगाना है। इससे क्या है, सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। दोनों साइड हम सेंटर का ध्यान रखते हुए फिटिंग अपनी चेक कर लेंगे और फिर नीचे तक, कमर से नीचे तक हम इस तरीके से ले जाएंगे और फिर केवल 1/2 इंच की दूरी पर हम नीचे तक सिलाई लगा देंगे इसमें। तो मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी घुमाव दे करके और यहाँ से पूरा नीचे तक आपको सिलाई लेकर के जानी है। केवल 1/2 इंच का आपको मार्जिन रखना है नीचे की साइड। पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे दोनों साइड फिटिंग की। और अभी जो नीचे की साइड से है यहाँ पर भी हम हल्का हल्का फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे गोलाई में। तो ये देखिए हमने सिलाई यहाँ पे कर दी है और अब इसके बाद हम बाजू अटैच करेंगे। तो ये जो हमारी सिलाई है इसे हम इस तरीके से रखेंगे और हल्का सा खिंचाव दे कर के हम जहाँ पर हमारी फिटिंग का है वहाँ पर निशान लगा देंगे और अब अपनी बाजू में फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरीके से नाप करके जब आप बाजू लगाओगे ना तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तो अब इन दोनों को हम निशानों को आपस में मिला देंगे और इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से। और अभी से मैं सीधा कर दूँगी और अब बाजू को सीधा करने के बाद ये जो इस तरीके से गले की साइड से हम डालेंगे इसे और फिर जॉइंट से जॉइंट मिला करके और फिर हम सिलाई करेंगे। जब आप पहले नाप करके निशान लगाओगे और फिर बाजू अटैच करोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बाजू आएगी। तो दोनों साइड से हम ये जो मार्जिन वाला एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फैब्रिक है इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई हमने लगा दी है और जॉइंट से जॉइंट हमारा यहाँ पर मिले हैं और बिल्कुल परफेक्ट बाजू हमारी बन कर के तैयार हो गई है। ये देखिए पीछे से भी
फिनिशिंग के साथ जॉइंट से जॉइंट हमारे मिले हैं। तो बाजू भी लगा दी है हमने, नेक भी बना दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये हमारी कुर्ती बन करके रेडी हो गई है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लें, इजी स्टिचिंग नाम से ही आपको मेरा पेज मिल जाएगा। तो इसके मैंने पैंट भी यहाँ पर बनाई है। कुर्ती बहुत ब्यूटीफुल सी बन करके रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।